सोचो, अगर एक दिन तुम आँख खोलो और तुम्हें ये याद ही ना हो कि तुम कौन हो और तुम कहाँ से आए हो, और सबसे डरावनी बात, तुम्हारे आसपास जो लोग हैं वो नॉर्मल बिल्कुल नहीं है। ये कहानी है पिग पेन मानवा की, जहाँ हर मुस्कुराहट के पीछे छुपा है एक डरावना सच। कहानी शुरू होती है एक आदमी से जो समुद्र के किनारे बेहोश पड़ा होता है। जब वो होश में आता है तो उसे अपना नाम तक याद नहीं होता है। उसका याददाश्त पूरी तरीके से जा चुका होता है। वो खुद से पूछता है, मैं कौन हूँ और यहाँ कैसे आया। सामने सिर्फ समुद्र और काला आसमान छाया होता है। तभी उसे मिलता है एक मेल बॉक्स, जिसे वो जमीन में गाड़कर आइलैंड का एक चक्कर लगाता है, जिससे उसे ये पता चलता है कि ये एक आइलैंड है। फिर वो आइलैंड के अंदर जाने का डिसाइड करता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और उसके पास एक फोन होता है, लेकिन उसे पता नहीं कि फोन कैसे इस्तेमाल करते हैं। तभी उसकी आंखों पर एक लाइट पड़ती है और वो लाइट एक पुराने घर से आती है और सीन धीरे धीरे जूम आउट होता है। एंड नेक्स्ट सीन स्टार्ट होता है न्यूज़ चैनल से, जो कहता है कि कुछ दिनों से टूरिस्ट गायब हो रहे हैं और एक फेमस म्यूजिक आर्टिस्ट जे भी गायब हो चुका है, जिसके ऊपर ड्रग्स डीलर का केस चल रहा है। और ये न्यूज़ ये आदमी देख रहा है, जो टेबल में बैठे आदमी से कहता है, आजकल के बच्चों में बिल्कुल भी अकल नहीं है। क्यों भाई साहब, ठीक कह रहा हूँ ना मैं? और ये आदमी बोलता है, हाँ सही बोल रहे हैं आप। और ये आदमी जाने लगता है। तभी बुढ़ा बोलता है, मैंने कहीं तुम्हें देखा है शायद। वो आदमी पीछे मुड़ता है, हाँ मैंने तुम्हें कहीं देखा है। और तभी वो नींद से जाग जाता है और देखता है कि वो किसी रूम में है। वो रूम से बाहर निकलता है और देखता है एक लेडी को जो खून साफ कर रही है। तभी वो लेडी स्माइल करते हुए पीछे मुड़ती है और बोलती है, अरे तुम उठ गए। लड़का कहता है, हाँ लेकिन तुम मुझे बता सकते हो कि मैं इस टाइम कहाँ पे हूँ? लेडी बोलती है, अरे तुम मेरे घर पे हो। लड़का बोलता है, आप समझे नहीं, मेरा मतलब है हम एग्जैक्टली कहाँ पे है। लेडी बोलती है, अरे बताया तो तुम मेरे घर पे हो। इससे पहले लड़का कुछ और बोले, लेडी बोलती है, तुम्हें कुछ पहन लेना चाहिए। तो वो चुपचाप जाके अपने कमरे में बैठ जाता है और सोचता है, मुझे कुछ याद भी नहीं है और ये लेडी मुझे पता क्यों नहीं रही है कि हम इस वक्त कहाँ पे है। तभी कोई उसके कमरे में नॉक करता है। लड़का कहता है, आ जाओ। और यहाँ एक लड़की कपड़े लेके खड़ी होती है। लड़की पूछती है, वैसे तुम्हारा नाम क्या है? लड़का कहता है, मुझे कुछ याद नहीं है। और ये सुनकर लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। लड़के को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। तभी लड़का उसके ओठों को देखता है जिसमें खून लगा हुआ था और लड़की कहती है, परफेक्ट। लड़का कहता है कि क्या परफेक्ट? तभी लड़का पूछता है, तुम मुझे बता सकती हो कि हम कहाँ पे हैं? लड़की बोलती है, तुम्हें जानना है कि हम कहाँ पे हैं? लड़का बोलता है, हाँ। लड़की बोलती है, मगर क्यों जानना है? तुम इस टाइम हमारे घर पे हो। और सीन शिफ्ट होता है डिनर पे, जहाँ सब लोग खाना खाने से पहले प्रे कर रहे हैं। जहाँ फादर पूछता है, वैसे तुम्हारा इंजरी कैसा है? लड़का बोलता है, ज्यादा कुछ नहीं, बस थोड़ी सी लगी है। और लड़का खा ही रहा होता है, तभी लेडी उसके पीछे खड़ी हो जाती है और पूछती है, खाना कैसा है? लड़का कहता है, बहुत अच्छा है। लेकिन यह सुनकर लेडी कुछ रिएक्ट नहीं करती है। तभी लड़का और तारीफ करता है खाने का, कि इसे बहुत अच्छे तरीके से पकाया गया है, दिस इज द परफेक्ट डिश। और ये सुनकर लेडी अपने चेयर में जाकर बैठ जाती है। तभी फादर बोलता है रोमी को कि रोमी जाओ उसके कप में चाय दे दो। तभी लड़का देखता है कि टी का कलर भी ब्लडी रेड है। और ये देखकर उसे फर्श याद आ जाता है जो वो लेडी साफ कर रही थी। और यह देखकर ये छोटी बच्ची हंसने लगती है। तभी इनके फादर विथ डेडली फिस्ट बोलता है, क्वाइट। और सब लोग शांत हो जाते हैं। इसके बाद घड़ी में 2 बजते हैं और इनका बेटा उठकर जाने लगता है। लड़का पूछता है, वैसे आपका लड़का कहाँ जा रहा है? फादर बोलता है, वो काम पे जा रहा है, वो सुअरों को खाना देने जा रहा है और इसी सुअर के मीट को हम लोग खाते हैं। और उन मीठों को खाते हुए ये लड़की बहुत ज्यादा मजा ले रही होती है। खाना खाने के बाद ये लड़का बर्तन धोने में उसकी मदद करता है और मौका देखकर एक नाइफ चुरा लेता है। और अपने कमरे में जाने के बाद वह उन हर एक मोमेंट को याद करता है जिसमें उसने पूछा था कि हम कहाँ पे हैं, लेकिन
लेकिन किसी ने उसको नहीं बताया कि हम कहाँ पे हैं। फिर उसे अपना मेमोरी याद आता है जिसमें उसने देखा था कि कुछ लोग गायब हो रहे हैं वेस्ट कोस्ट के पास। फिर ये अपना पिलो चेक करता है जिसमें इसने किचन नाइफ छुपा के रखा था। तभी वो लेडी आ जाती है जो कहती है तुमने ये नहीं किया है ना, नहीं तुमने ये नहीं किया है ना, तुमने वो किचन नाइफ नहीं चुराया है ना। लड़का कहता है किचन नाइफ। इसका बात सुनकर लेडी बोलती है हाँ किचन नाइफ तुमने नहीं चुराया होगा, शायद यूमी ने चुराया होगा। फिर लेडी चली जाती है और लड़का देखता है कि लॉक तो है ही नहीं डोर पर, इसका मतलब मैं रूम लॉक भी नहीं कर सकता। जस्ट इमेजिन तुम एक अनजान आइलैंड पे हो जहाँ तुम किसी को भी नहीं जानते और तुम अपना कमरा भी लॉक नहीं कर सकते, तो तुम सो पाओगे? नहीं ना। ये लड़का भी नहीं सो पाता है, इसलिए वो खिड़की के पास खड़ा हो जाता है और वो देखता है वही बंदा जो सुअरों को पालता है और उसके साथ और एक बंदा है जो बोरे में कुछ ले जा रहा है। तो ये किचन नाइफ उठाता है और नीचे जाता है, इसे जानना है कि क्या हो रहा है नीचे। यह इन दोनों को बातें करते हुए सुन लेता है। सुबह तक ये काम हो जाना चाहिए। और ये सुनकर वो आदमी चला जाता है। फिर हम उस लेडी को देखते हैं जो इस टाइम कहीं जा रही है। फिर वो पीछे मुड़ती है और कहती है तुम सो रहे हो क्या? तुम ऐसे माहौल में कैसे सो सकते हो? और ये कुछ भी जवाब नहीं देता है। फिर वो स्माइल करती है और कहती है गुड नाइट और चली जाती है। फिर सीन जूम आउट होता है और हम देखते हैं कि एक ट्री हाउस जिसमें एक बच्चा झूला झूल रहा है और उसके पास वही फोन होता है जो उस लड़के के पास था। अब अगले दिन सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं। तभी फादर टेबल पर शूज रखते हैं जिसको देखकर लड़के की फट जाती है। उसे याद आता है कि कल रात जब वो बाहर निकल रहा था तब उसे अपना शूज नहीं मिल रहा था, तो वो फादर का जूता पहन के चला जाता है। फादर पूछता है कल रात मेरा शूज किसने पहना था? रोमी बोलती है शायद मीनू ने पहना होगा। तभी ये बच्ची हंसने लगती है और मीनू से कहती है मीनू अब तुम गए, तूने पापा के फेवरेट जूते गंदे कर दिए। फादर पूछता है तो तूने किया है ये? लड़का कुछ जवाब नहीं देता है, सिर्फ मुंडी हिलाता है। तभी फादर फिर से पूछता है मीनू क्या तुमने किया है ये? तुमने ही किया है ना? तभी लड़का जवाब देता है रुक जा, वो मैं था, मैंने पहना था। फादर बोलता है तूने पहना था? लड़का कहता है हाँ, कल रात मैं बोर हो रहा था तो मैं बाहर टहलने के लिए चला गया था। फादर बोलता है तो तुम बोर हो रहे थे? लड़का बोलता है कि क्या मतलब? फादर बोलता है तुम बोर हो रहे थे, इसका मतलब हमें तुम्हें इंटरटेन करना होगा क्योंकि तुम हमारे मेहमान हो। तभी गोली चलती है और एक बट मर जाता है और एक गोली और एक बट मर जाता है। फिर शॉटगन लड़के को पकड़ा देता है और बोलता है अब तुम निशाना लगाओ वहाँ उस बट पर। और तभी हम देखते हैं उस लड़के ने तो एम फादर पर कर दिया है और फादर को ये बात पता है। फादर बोलता है तुम मुझे शूट करना चाहते हो? लड़का फादर से पूछता है तुम मेरे बातों का जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? फादर बोलता है कौन सी बात? लड़का बोलता है हम कहाँ पे हैं और वो आदमी तुम्हारा स्लेव है ना? फादर पीछे मुड़ता है और गन पॉइंट अपने चेस्ट पर रखता है और बोलता है इस आइलैंड का कोई नाम ही नहीं है और वो आदमी हमारा स्लेव नहीं है, वो हमारा एम्प्लॉय है और तुम हमारे गेस्ट हो। क्या मतलब? तुम यहाँ रहने से लेकर खाने तक जितने भी एक्टिविटी है उन सब का तुम्हें रेंट देना होगा। अभी तुम्हारा याददाश्त वापस नहीं आया है इसलिए हम तुमसे अभी रेंट नहीं लेंगे। और तुम बदले में क्या कर रहे हो? मुझ पे गन तान रहे हो? तभी फादर गन छीनकर उस पे एम करता है एंड देन शूट, लेकिन कुछ होता नहीं क्योंकि डबल शॉटगन हर 2 गोली के बाद रीलोड करना पड़ता है। फिर फादर बोलता है तुम्हें ये पता था तभी तुमने ऐसा किया है ना, अदरवाइज तुम ऐसा नहीं करते है ना? लड़का कहता है हाँ ऑफ कोर्स मुझे ये बात पता थी। उसके बाद लड़का मेल बॉक्स के किनारे बैठता है और सोच रहा होता है मैं ये कहाँ फंस गया यार। तभी मेल बॉक्स गिर जाता है और वो कुछ नोटिस करता है कि जब उसने मेल बॉक्स गाड़ा था तब उसका एंड इतना साफ नहीं था, लेकिन अब साफ
हो चुका है। फिर वो मेल बॉक्स चेक करता है जिसमें उसे ये मिलता है जिसके पीछे एक नंबर लिखा हुआ है जो है नंबर 5। तभी लड़का देखता है कि उसकी डॉटर यहीं आ रही है तो वो जल्दी से उसे अपने पैंट के जेब में छुपा लेता है। फिर उनके बीच बातचीत होती है और बातचीत के बीच में लड़की एकदम से उसे गले लगा लेती है और बोलती है, क्या तुम मुझ में इंटरेस्टेड हो? लड़का पूछता है, वैसे आपका एज कितना है? लड़की बोलती है, मैं एक एडल्ट हूँ और यही मैटर करता है ना? फिर लड़की उसे अपने पीछे आने के लिए बोलती है, जहाँ लड़की इसे फिशिंग रॉड के पास ले जाती है। ये दोनों बैठ के फिशिंग करते हैं। तभी हम देखते हैं कि कोई इन्हें दूर से देख रहा है। लड़का बोलता है कि मुझे कुछ याद नहीं है और मैं एक अनजान आइलैंड में फंस चुका हूँ। उसके बाद लड़की इसे घूर रही होती है। लड़का सोचता है कि मैंने कुछ गलत बोल दिया क्या? लड़की बोलती है कि आई एम सॉरी, ये सब बहुत वियर्ड है। मेरे फादर बहुत स्ट्रिक्ट है, इसलिए वो हम सबको शहर से दूर इस आइलैंड में ले आए हैं और मेरी मदर खुद में ही रहती है और मेरा बड़ा भाई वो सब अपना काम करता है और मेरी छोटी बहन वो बहुत अजीब है, जस्ट लाइक साइको किलर। लेकिन बातों के बीच फिशिंग रॉड हिलने लगती है। रोमी बोलती है, शायद तुम्हारे फिशिंग रॉड में मछली फंस चुकी है। लड़का कहता है, मगर मुझे मछली पकड़ने नहीं आती। लड़की उसका मदद करने के लिए आती है लेकिन उसका पैर फिसल जाता है और वो दोनों गिर जाते हैं। रोमी अपने आसपास देखती है और बोलती है, हेल्प मी, मुझे यहाँ से भागना है, प्लीज हेल्प मी। यह बोलकर लड़की यहाँ से चली जाती है और लड़का मन में सोच रहा होता है, इसका मतलब लड़की भी यहाँ पर फंस चुकी है। तभी लड़के का नजर नोटबुक पर पड़ता है। लड़का बुक उठाकर देखता है कि बुक पे तो कुछ लिखा ही नहीं है, बुक के सारे पेज एम्प्टी हैं। तो लड़का बुक को अपने साथ ले जाता है। घर आते समय वो देखता है मीनू को जो काम पे जा रहा है। लड़का मीनू से माफी मांगता है आज सुबह के लिए, लेकिन मीनू कुछ बोलता नहीं। वो लड़के के हाथ में बुक देखता है और चुपचाप चला जाता है। लड़का उसे आवाज देता है लेकिन मीनू पीछे मुड़ता है और जाने लगता है। फिर लड़का इस घर को देख रहा होता है कि कुछ तो गड़बड़ है इस घर में और इसे रोमी की बात भी याद आती है। और इसके पहले वो कुछ बोले वो देखता है कि मीनू इसके पीछे खड़ा है। मीनू कहता है कि ये बुक तो रोमी की है। लड़का कहता है कि वो उसने मुझे दिया था। मीनू कहता है तूने रोमी को मार दिया ना? लड़का कहता है कि क्या? मीनू कहता है तूने रोमी को मार दिया है ना? और इस टाइम मीनू के पास एक हथियार भी है और मीनू कहता है कि मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। लड़का घर की तरफ भागता है बट समहाउ घर का दरवाजा तो लॉक है। इससे पहले मीनू उसका जान लेने यहाँ वो छोटी बच्ची आ जाती है और कहती है उसने रोमी को नहीं मारा है, रोमी अभी जिंदा है। मीनू कहता है तो रोमी अभी नहीं मरी? वो छोटी बच्ची बोलती है पता नहीं कैसे लेकिन अभी तक वो जिंदा है। फिर वो बुक लेती है और देखती है इसमें कुछ लिखा ही नहीं है, पागल साली। और मीनू अपने काम पे वापस जाने लगता है और लड़का सोचता है ये मेरे साथ क्या हुआ, वो मुझे मारने वाला था और वो बिना माफी मांगे यहाँ से जाने लगा। फिर लड़का बोलता है तुम मुझसे माफी मांगो। तभी बच्ची बोलती है मीनू तुमने कुछ गलती किया क्या? मीनू मुंडी हिलाकर मना करता है। बच्ची बोलती है देखा मीनू ने कुछ गलती नहीं किया है तो वो माफी क्यों मांगे? लड़का बोलता है वो अभी मुझे जान से मारने वाला था। बच्ची पूछती है मीनू सच में? मीनू बोलता है वो मुझे ऐसा लगा उसने रोमी को मार दिया है इसलिए मैंने ऐसा किया। फिर वो छोटी बच्ची हंसने लगती है और वो दोनों जाने लगते हैं। तभी लड़का फिर से बोलता है मुझसे माफी मांगो। तभी छोटी बच्ची उसके पास आती है और बोलती है मुझे हार्ट का प्रॉब्लम है, ठीक है तो तुम चिल्लाना मत करो और मेरे भाई ने कहा ना उसने कुछ गलत नहीं किया है तो वो माफी क्यों मांगे? ये सुनकर लड़का गुस्सा हो जाता है और गुस्से में वो लड़की को हल्का सा धक्का दे देता है, जिसके बाद लड़की जोर से चिल्लाने लगती है और घुटनों के बल बैठ जाती है। तभी इसकी मदर बाहर आ जाती है और ये लड़की झूठ बोलने लगती है कि इसने मुझे हर्ट किया और मेरी बड़ी बहन को गाली भी दी। लड़का मना कर रहा होता है लेकिन उसकी मदर बोलती है चलो अंदर जाकर बात करते हैं। इसके बाद मदर इसको चाय ऑफर करता है। लड़का बोल रहा होता है कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग है, मैं आपको समझाता हूँ। लेकिन लेडी इसकी बात काटते हुए बोलती है वैसे मुझे अब तक किचन नाइफ नहीं मिला है, पक्का तुमने नहीं लिया है? मैंने पूरे घर में छानबीन कर लिया लेकिन मुझे अब तक किचन नाइफ नहीं मिला है। लड़का सोचता है एकदम से हमारी बात किचन नाइफ में कैसे आ गई? लेडी बोलती है मैंने तुम्हारा कमरा भी चेक किया लेकिन मुझे
वहाँ भी किचन नाइफ नहीं मिला। लेकिन ये बहुत अजीब बात है क्योंकि मुझे पता है कि वो किचन नाइफ तुम्हारे पास ही है। फिर हम रात का सीन देखते हैं जहाँ ये लड़का ट्री हाउस के सामने खड़ा है। वो वहाँ जाता है और खाना पकाता है और खा रहा होता है। तभी हमें पता चलता है कि उसे घर से निकाल दिया गया है। लेडी बोलती है कि हम तुम पे भरोसा नहीं कर सकते क्योंकि तुमने किचन नाइफ चुराया है और तुम सच भी नहीं बोल रहे हो। तो जब तक किचन नाइफ नहीं मिलता है तब तक तुम घर में नहीं रह सकते। लड़का बोलता है कि मैंने चुराया तो है, लेकिन वो औरत इतने यकीन के साथ कैसे बोल सकती है कि मैंने ही चुराया है। खाना खाने के बाद लड़का सोचता है कम से कम मैं यहाँ शांति से सो पाऊंगा, सिर्फ एक दरवाजा नहीं है। लेकिन किसी को यहाँ आने से पहले सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेगी और सीढ़ियों की आवाज से मुझे पता चल जाएगा कि यहाँ पर कोई आ रहा है। और ये सोने का ट्राई करता है लेकिन यहाँ मच्छर बहुत है तो वो सो नहीं पाता है। तभी उसे बाहर से कुछ आवाज आती है तो वो खिड़की से बाहर देखता है और उसे दिखता है एक बच्चा जो झूला झूल रहा है। वह सोचता है कि ऐसी जगह में एक बच्चा क्या कर रहा है। तभी वो लड़का पीछे मुड़ता है और लड़की को देख लेता है। तभी लड़का देखता है कि इसका फोन तो उस बच्चे के पास है और तभी वो बच्चा वहाँ से भागने लगता है। लड़का ट्री हाउस से नीचे उतरता है और उसका पीछा करता है और भागते भागते वो जंगल के बहुत अंदर आ जाता है और हाँफते हाँफते सोचता है कि वो कहाँ पे आ चुका है। तभी उसे कुछ आवाज सुनाई देती है, पहले उसके लेफ्ट में फिर उसके राइट में और अगले ही मूवमेंट उसे पांचों तरफ से आवाज आती है। और जो इसकी तरफ आ रही है वो है एक ह्यूमन विद बिग फेस और देखते ही देखते इसे पांचों तरफ से घेर लेता है। और ध्यान से देखने में पता चलता है कि ये वही फैमिली के मेंबर है। कौन था वो बच्चा और उसके फोन के साथ क्या कर रहा था और ये फैमिली इसके साथ अब क्या करने वाली है। क्या इसे मार देंगे या इसे जिंदा छोड़ देंगे? अगर जानना है तो पार्ट 2 कमेंट कीजिए और आगे भी इस तरह के कंटेंट देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। पार्ट 2 अगले सप्ताह तक आ जाएगा।